शाजिया इल्मी बहुत सारे ऐतिहासिक काम सरकार गिनाती है। 9.5 साल सत्ता में आपको हो चुके हैं। राम मंदिर जैसा सदियों पुराना मसला हल हो गया, 370 जैसा पेंच भी निकल गया, लेकिन 9.5 साल में महिला आरक्षण बिल पर आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। कोई बड़ी वजह रही क्या? गरिमा जी, आपने अभी भी पूरी पृष्ठभूमि पेश की और आप भी जानती हैं अच्छी तरह से कि चाहे वो 96 हो, 98 हो या 99 हो, किस तरह से बार बार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की के नेतृत्व वाली सरकार में भी इस बिल को लाया गया था। कैसे 2010 में 2008 के इस बिल को 2010 में पारित भी किया गया था राज्यसभा में, लेकिन कौन पार्टियां थीं जो इसको मामले को पूरी तरह से लंबित रखना चाह रही थी और इस बार महिला आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया। मुझे लगता है इस बजाय ये कि बड़ी बड़ी बात करे कांग्रेस पार्टी आज के दौर पर, जैसे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और गिनाए कि कितने क्या आंकड़े हैं आज के दौर पे, उनसे पूछना चाहिए कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स जो कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी है, उन जो मुख्य तौर पर मुखालिफ रहे थे इसके, जिनके चलते जिन्होंने ना सिर्फ बहिष्कार किया, उस दौरान वॉकआउट किया। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण बयान, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं नई पत्रकार बनी थी, कॉलेज में थी बल्कि, निकल रही थी, जो शरद यादव जी का आया था, जिन्होंने कहा था परकटी महिलाओं को आरक्षण चाहिए। तो ये तो नज़रिया था इन पार्टियों का, और अब देखना है कि पार्टियां क्या करती हैं। लेकिन खैर, मुझे लगता नहीं है इतनी ज़्यादा आपत्ति ये कर पाएंगी या इस बार उनके बहिष्कार से कुछ फर्क पड़ेगा। यानी कि शाजिया इल्मी, ये माना जाए जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और आश्वस्त नजर आ रही हैं, हालांकि सवाल मैंने ये पूछा था कि 9.5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आप ही की बात से एक सवाल और निकलता है, क्या सरकार तैयार है? महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है इस विशेष सत्र में। आपने महिला आरक्षण बिल के बारे में मुझे पूछा था। ये पूरी तरह से 100% तौर पर मैं इस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकती कि यही होगा जो ऐतिहासिक क्षण और फैसला जिसका मेंशन, जिसको गौरतलब प्रधानमंत्री जी के शब्द हमें कराते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐतिहासिक चीज़ों का, ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। तो एक ही ऐसी चीज़ है ऐतिहासिक जिसको किया जा सकता है। और उस पर क्योंकि आपने सवाल पूछा कि 9 साल क्यों लगे, तो मैंने आपको बताया भाजपा हमेशा से 96 से 96 से लेकिन वो तो एनडीए की सरकार थी शाजिया। यही तो सवाल है, यही सवाल है कि जहां मात्र 182 सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी के पास, उन्होंने कम से कम 4 बार रिस्क लिया, उन्होंने 4 बार पटल पर रखा, संसद में रखा। आपके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप चाहते तो पहले दिन पेश करते और राज्यसभा में ऑलरेडी पारित है, लोकसभा में पारित करा ले जाते। यही सवाल है कि 9.5 साल तक आप 1 इंच भी खिसके क्यों नहीं? और अभी भी ये डिलेमा की स्थिति है, किसी को नहीं पता कि महिला आरक्षण विधेयक आएगा पटल पर या नहीं आएगा। ये डिलेमा की स्थिति बीजेपी में क्यों है पूर्ण बहुमत होने के बावजूद? नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहा है वो किया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे और, चाहे वो एडवर्स सेक्स रेशियो हो या अनुपात की बात हो महिला और पुरुषों के बीच में, अगर आप देखेंगे मुद्रा योजना तो आप देखेंगे ज़्यादातर लाभार्थी उसमें महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, उसमें आप देखेंगे महिलाओं के नाम ही पैसा जा रहा है। तो हर तरह से शाजिया, लेकिन 2014 में भी मैनिफेस्टो में था, स्कीम्स के जरिए 2014 में भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में लिखा था कि महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। 2014 से 2019 गया, फिर 2019 से अब हम 2023 के भी एंड पर बैठकर बात कर रहे हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे लगता है। ये बात आप कह रही हैं कि भाजपा नहीं लेके आई, ये क्यों नहीं, ये किसी कांग्रेस में किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए क्यों नहीं आया? मतलब आप अगर भाजपा पूरी तरह से ना सिर्फ प्रतिबद्ध है, सुषमा में आप है शाजिया, तो बड़ा कमाल का तर्क दे रही हैं आप। महिलाओं के लिए बनी है, उसमें
नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता नहीं, आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इल्जामात से। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, इसीलिए महिला वोटर्स लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती हैं। सबसे प्रिय अगर पार्टी महिला वोटर्स के लिए है, अगर आप आंकड़े समझेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही मानेंगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में जो कुछ भी बुनियादी तौर पर जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला को आगे रखकर काम किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है शाजिया, मैं आपकी सारी बातों को सारी बातों को मैं सिर पर रखती हूँ, ठीक है, आप जो तर्क दे रही हैं ठीक है, लेकिन क्या मेरे एक सवाल का जायज जवाब है शाजिया? साढ़े क्यों नहीं पूछे महिलाएं आपसे ये सवाल? महिला आरक्षण विधेयक 9.5 साल में सरकार क्यों नहीं रख पाई? आखिर कहां फंसा हुआ पेच था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राम मंदिर आपने पारित करा लिया, 370 हटा दी, 35A हटा दिया, महिला आरक्षण विधेयक में तो कोई संकट नहीं था। मुझे लगता नहीं कोई पेच इसमें फंसा है कहीं पे भी। और मुझे लगता है जैसे प्रहलाद जोशी ने कहा था कि जब उसका वक्त होगा वो होगा पारित, ठीक। और मुझे लगता है 9.5 साल में जिस तरह से देश की तस्वीर है और सूरत है और सीरत है वो पूरी तरह से बदल गई है और बहुत सारे उसमें चेंजेस आए हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं 9 साल में जो कभी पहले हुई नहीं है। जो काम इतने सालों से हो जाने चाहिए थे बुनियादी चीजों का, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो, चाहे बिचौलियों को हटाकर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करना हो, चाहे घर घर जाकर जल देना हो, चाहे शौचालयों की बात हो जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन और मेरे हिसाब शाजिया संसद शौचालयों संसद की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपके शाजिया की देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, मुझे खत्म करने दीजिए मेरी बात पर मात्र 14% महिलाएं, जी इसीलिए 14% मात्र, 24 से बढ़कर मात्र 78। 14 करोड़ से ज्यादा जो शौचालय महिलाओं के लिए बने हैं ना, वो गरीब घर में बैठी भी चाहे हमारी महिलाएं हैं या बाहर निकलने वाली हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो अर्बन इंडिया में हो, उनका इतना इससे फायदा हुआ है इज्जत घर से। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये नहीं हुआ, ये भी हो रहा है, ठीक है शाजिया। और ये वही बात हो गई कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, और जो वो 14,000 बने उससे जिंदगी बदल गई है, ठीक है।